दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। आज मैं आया हुआ हूँ बेंगलोर और यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ एक बेहतरीन फार्म। साथ ही मिलाने वाला हूँ इस फार्म के ओनर से और बात करेंगे उनको कैसे लगा घोड़ों का शौक। आइए बात करते हैं इस फार्म के ओनर विनोद जी से। क्वेश्चन ये भी है कि अ, जो हम साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जा रहे हैं घोड़े के लिए, हम्म, 5 साल में नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आना चाहिए बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल। घोड़े के कैसा लिए। लगा मेला देख के? यानी हाँ, इतने सारे घोड़े आपने एक जगह पे देखे होंगे। वो मैं तो देख रहा हूँ ना सर, द अमाउंट ऑफ हॉर्सेस विच केम हाँ, फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। गुजरात से आया था, राजस्थान आया था, स्टॉल डाल के, एंड फिल्थी रिच पीपल टेंट में बैठ के, चेयर में घोड़े के पास बैठ के, वो सिर्फ एक ही चीज़ के होते हैं, पैशन। बट अभी तो नेक्स्ट 3-4 साल हम प्योरली ब्रीडिंग पे ही फोकस करता हूँ। हम्म, और जब अखिल भाई बोला था ना, वी वांट टू गेट ऑल द लाइनेजेस, टॉप लाइनेजेस हियर इन आवर फार्म नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। उसके लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं, और जो जो टाइम मिलता है वी आर इन सर्च सर ऑफ इट। नमस्ते, कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ, नमस्ते। बाकी मेरे को लगता है आपके यहाँ पे मौसम भी अच्छा है और फार्म देखने के बाद तो मेरे को लगता है कि लोगों को भी मज़ा आ जाएगा और मेरे को तो बहुत मज़ा आया आपका फार्म देखने के बाद में। थैंक यू, थैंक यू। बाकी मैं चाहूँगा सर, जो भी देखने वाले लोग हैं, जो भी हमारे हॉर्स लवर हैं, मेरे को लगता है कि आपको पहली बार देख रहे होंगे, तो मैं चाहूँगा आप एक बार अपना पूरा नाम बताएं, फार्म का नाम बताएं और अपने फार्म की लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं सर। ठीक है, माय नेम इज़ विनोद शिवराज। मेरा नाम विनोद शिवराज हूँ। हम्म, और मेरा फार्म है विनोद स्टड फार्म, हम्म, बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स पे है। हम्म, बैंगलोर से 30 किलोमीटर्स एयरपोर्ट रोड पे है। बिल्कुल। ये फार्म तो 3 साल से है। हम्म, ये 100 एकर्स का फार्म है। हम्म, और पीछे मेरा घर है, हम्म, और उसके पीछे मेरा घोड़े का घर है। तो ये स्पेसिफिकली चैम्पियन शो ब्रीड के लिए मैं बना हूँ, और बिल्कुल। हॉर्स के टॉप क्वालिटी हॉर्सेस ब्रीडिंग करने के लिए मैं तो 3-4 साल रिसर्च करके, ज़्यादा स्टड ओनर से बात करके, और ज़्यादा स्टड विजिट करके, और यूरोप में भी थोड़ा रिसर्च करके, क्योंकि मैं 11 साल यूरोप में भी काम कर रहा था। अच्छा। फिर ये पैशन में तो इनकॉर्पोरेट कर दिया। ओके। बाकी सर मेरी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि आप जैसे कन्नड़ बोलते हो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा। मेरा तो पूरा साउथ इंडियन लैंग्वेज आता है, हाँ हाँ। लेकिन हिंदी उतना इजी नहीं आता। बट मैं तो हिंदी में कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई करूँगा, तो ऑल इंडिया में सबको ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। बिल्कुल। बाकी जो भी हमारे देखने वाले लोग हैं, वो दिल की, घोड़े वाले के दिल की बात समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा थैंक यू, है। थैंक यू। बाकी सर मैं बात करूंगा, जैसे अभी बात करें अपने फार्म पे, तो फार्म खोले हुए कितना टाइम हो गया, यानी कि घोड़ों का? ऑलमोस्ट 1-1.5 ईयर्स हो गया। ओके। मेरा तो बट लेकिन मैं घोड़े तो 6 महीने पहले ही लिया था। हम्म, क्योंकि मैं तो आई वॉज लुकिंग एट वेरी स्टैंडर्ड हॉर्सेस। मैं उतना अर्जेंट नहीं है, अर्जेंसी में नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा पैशन है, एंड आई वांट टू गेट इट बेस्ट। क्योंकि मैं इसलिए बहुत ज़्यादा स्टॉल, ऑलमोस्ट 50 स्टड फार्म पूरे इंडिया पे मैं विज़िट किया, ओनर से बात किया, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, उसके पैशन को अंडरस्टैंड किया। फिर मैं एक टॉप शो क्वालिटी घोड़े मेरे दोस्त अखिल से लेके आया था। यानी जो भी रखना है टॉप क्वालिटी रखना है। हाँ, वो ये तो दैट्स हाउ इट वर्क्स वेल। हाँ, एंड वो मारवाड़ी का वो इज्जत भी हम बढ़ाना चाहता हूँ। एंड इट्स बिल्कुल। ए इंडिजिनियस हॉर्स फॉर इंडिया, हम्म। सो आई कैन प्ले 0.01% ऑल्सो, आई विल बी हैप्पी फॉर इट। तो सर अगर अभी बात करें अपने फार्म पर, टोटल कितने घोड़े हैं? अभी हमारे फार्म में 3 स्टालियन हैं। 3 स्टालियन है। 3 स्टालियन हैं, ओके। राजराजेश्वर, सिम्बा हम्म। और रुद्राक्ष। हम पेशेंटली वेट कर रहे हैं, क्योंकि घोड़े को क्वालिटी से लेना है। इसलिए अगले बार आप आए तो एटलीस्ट वी आर टारगेटिंग 15 to 20 यानी हॉर्सेस। घोड़े बड़े हुए मिलेंगे मेरे को। बाकी सर मैं बात करूं, जैसे आप तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो फिर आपके पीछे से घोड़े कौन देखता है? एक्चुअली ये पूरा क्रेडिट मेरे दोस्त अखिल को देना है। हम्म। ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स का हमारा दोस्ती है। ओके। ये कोयम्बतूर में एक बढ़िया हॉर्स क्लब का ओनर है। हम्म।
वहाँ से हमारा फ्रेंडशिप शुरू हुआ। हम्म, ज़्यादा दिन बात कर रहे थे ऐसे हर, और मेरा रिसर्च पे इनका क्लब भी मैं गया था, ओके, वहाँ से हमारा दोस्ती स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। पेशेंस ही था, ये तक नहीं किया, इतना साल अब ले एक घोड़े भी नहीं ले बोल रहा था। मैं तो रुक के था, बट हाँ, थैंक्स टू हिम, हैट्स ऑफ, महाराष्ट्र से मुझे राजराजेश्वर लेके आया था। सो इन्हीं से वजह से आई एम ग्लैड दैट आई गॉट राजराजेश्वर। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो सर? हाँ बिल्कुल बढ़िया। अखिल भाई, हिंदी में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है नहीं है, नहीं है। पूछना जरूरी पड़ता है क्योंकि मेरे को कभी कभार लगता है कि मैंने यार कोई प्रॉब्लम ना हो हिंदी में। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से बात कर सकता तो हूँ। बाकी अखिल भाई, मैं चाहूँगा एक बार आप भी अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें, जिससे जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनको आपके बारे में पूरा पता लग सके। मेरा नाम अखिल है हम्म, एंड मैं कोयम्बतूर से आ रहा हूँ। ओके। ओके, कोयम्बतूर से हूँ। मेरा क्लब कोयम्बतूर में है, मैजेस्टिक राइडर बोल के। यानी कि राइडिंग क्लब है आपका? हाँ, राइडिंग स्कूल है। ओके, स्कूल है। तो स्कूल कितने घोड़े होंगे आपके स्कूल में अभी? मेरे पास 30 घोड़ा है। 30 घोड़े हैं। और 30 घोड़ा है। कितने क्या बच्चे आते हैं अभी राइडिंग सीखने के लिए? अभी मेरे फिलहाल के लिए वो 30 to 40 स्टूडेंट रहेगा कभी भी। ओके। तो ओके। जैसे अगर अखिल भाई हम बात करें, जो हम सर के फार्म पर जो लोगों को पहला घोड़ा दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? राजेश्वर। राज राजेश्वर। और इसका बाप कौन है? इसका बाप दिलशान है। दिलशान। और माँ की बात करें इसकी? माँ देव की है, देव वरकना घोड़े की? लाइन की। बिल्कुल दिलशान को तो इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, बिल्कुल। जैसे राजेश्वर उसका नाम रोशन कर दिया। हाँ। बाकी माँ आप किस लाइन की बता रहे हो? देव की, वरकना लाइन का। अच्छा, बरखाना लाइन की। वरकना लाइन। और अगर बात करें उम्र में कितना है ये? 4 साल का है, 4 बच्चा साल का है। और हाइट में कितना होगा ये? ये अभी 63 है। 63 है। हाँ। और मार्किंग क्या है राज राजेश्वर की? राजेश को सिर्फ ब्लेज है, हम्म। चारों पैर ब्लैक है एंड पूरा ब्लैक घोड़ा है, तो काला घोड़ा। आपके पास में कितना टाइम हो गया राज राजेश्वर को? हमारे पास 6 महीने हो गया। 6 महीने। मैं कभी महाराष्ट्र में राजेश्वर को देखा, तभी डिसाइड कर दिया वो हमारे पास होना है। यानी महाराष्ट्र से आपके पास में ये घोड़ा आया हम है। मेरा महाराष्ट्र से आया। तो आपने तो ये घोड़ा, मेरे को लगता है कि पुष्कर के अंदर भी नंबरों में आया है शायद, है ना? हाँ, आया ये ना? साल 2025 में हाँ हाँ। पुष्कर का विनर है वो। ओके। ओके, वो तो 50 पीपल को हरा के विन करके आया। तो आप जैसे आपका फार्म से लेके और पुष्कर की तो दूरी बहुत ज़्यादा है। हाँ। अगर आदमी सोचे तो भी मेरे को लगता है कि बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो कैसे मन में विचार आया कि यार इतनी दूर घोड़े ले जाने चाहिए, और घोड़े ले जाने के बाद वहाँ पे रिंग में लगाने भी चाहिए हमारे को? मुझे इतना लगा इतना लगा उसको देख के, वो जरूर चैंपियन कैटेगरी है। वो जैसे ऐसे घोड़ा नहीं है, जैसे जाता है हार के आता है। वो उसको देखा तो उसको एटीट्यूड से, उसको लुक से पता चलता है ना, अरे बाप को उसको बेटे को पता चलता है कि वो कैसे बनेगा। ऐसे मुझे पता चला उसको, उसके बारे में, वो जरूर चैंपियन बनेगा। और इसका बाप भी मेले में आया ही था? हाँ, उसके बाप भी मेले में आया था, दिलशान भी आया था। मिलवाया क्या नहीं मिलवाया बाप से इसको? हाँ, मिलना चाहता था, बट बाप को याद रहेगा क्या? माँ को याद रहेगा बाप को। बाप के क्या बेटे बहुत सारे हैं ना, हाँ, इसलिए। बहुत सारा है। तो अखिल भाई, जैसे अगर बात करें, आपको कितना टाइम हो गया है घोड़ों में? मेरा लगभग 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। तो आप कैसे आए घोड़ों में? मैं घोड़े पे आया, मेरा बच्चे के लिए, मेरा सन के लिए एक घोड़ा लेके दिया। हाँ हाँ। ओके, आज का जनरेशन पूरा गैजेट्स एंड अनवांटेड थिंग्स में जा रहा है। घोड़ा कभी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है बच्चे लोग को। बच्चे लोग को बीच में घोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है। इसके लिए मैंने सोचा मेरा बच्चे को एक घोड़ा लेके देना है। उसका टाइम भी ये होता है, उस खेलने का एंड राइड करने का, हेल्थ भी हो जाता है। सो इसके वजह से मैं घोड़ा राइडिंग तो बच्चे लोग को इतना है अच्छा है। तो आपके यहाँ अभी जैसे किसी भाई को जैसे घोड़ा वगैरह लेना हो, तो आप दे भी देते हो क्या? क्योंकि मेरे को लगता है बेंगलोर से और आदमी को पंजाब घोड़े लेने के लिए जाए तो मेरे को लगता है तो इतना तो भाड़ा ही लग जाए उसका। इसके लिए मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल One सर, minute. आप जवाब दो। ये तो नेचुरल होना चाहिए। हाँ एक्चुअली मैं पहले अखिल भाई से मिला था, हाँ। वो वार्म ब्लड भी इंपोर्ट कर रहा था। अच्छा। उसके कांटेक्ट से ओके। पहले मेरे तो वार्म ब्लड ही लेना था राइडिंग के लिए, मेरा तो पैशन राइडिंग में था। हाँ। फिर वो घोड़े शो का है।
तो इसका कांटेक्ट और इसका नेटवर्क वो क्लब उतना बढ़िया था, तो हुस एंड हुस ऑफ हॉर्स ओनर्स के साथ ये मीटिंग पे जाता था, कॉन्वर्स करता। तो इस हिसाब से ये कैसा होता है, व्हाट इट वाज अ फ्रेंडली थिंग बिल्कुल। बिकेम अ रेफरेंस काइंड ऑफ अ थिंग। तो सिर्फ रेफरेंस ही में इसका इतना बिजनेस करा था। आज भी कोई कोई मेरे तो घोड़े ले लिया, कल एक कॉल आया था, सारे घोड़े थे, ये ऐसा बिजनेस नहीं करता। लेकिन वो शो हॉर्सेस का कांटेक्ट है। हाँ, अगर मुझे तो एक घोड़ा लेना है, देना है, हाँ। मैं पुणे और महाराष्ट्र और दिल्ली में मेरा तो दोस्त है, हाँ, उनसे बात कर रहे थे, इसका नाम ही बोला था। मैं बोला इसको मैं 8 साल से जानता हूँ। हाँ, नहीं, क्योंकि ये रेफरेंस पे चलता है, ये बिल्कुल। तो मार्केट में नहीं थे, रेफरेंस पे थे। सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस एंड स्ट्रॉन्ग रेफरेंस फ्रॉम समवन हु नोस अबाउट इट। सो उसी रेफरेंस पे हिसाब आया था। एंड लकीली फॉर पास्ट 3-4 years ही इज डीलिंग विद शो हॉर्सेस एंड काइंड ऑफ अ थिंग। आप अखिल भाई, आप कितने हॉर्स वगैरह दे देते हो? मैं लगभग नंबर बोल नहीं सकता है, हाँ। ओके, बट कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैंने एक घोड़ा दिया है। कितने हॉर्स दिए होंगे, कुछ संख्या? 100+। 100? आई नो अभी तक मैं 250 हॉर्सेस मैंने दिया है अच्छा, अक्रॉस इंडिया। 250? 250 हॉर्सेस दिया है। ओके। सी कभी लाइक मैं हम लोग हॉर्सेस देने के टाइम पे उसका पूरा चेक करके बेचता है, यानी उसमें कि कुछ कम ऐसा बोलते हैं कि आपकी पाइपलाइन फिर तो बहुत बड़ी है। बड़ी का मतलब नेटवर्क बड़ा है आपका। मेरा नेटवर्क थोड़ा बड़ा है। क्योंकि मेरा लगता है कि 250 घोड़े आपने दिए, तो भाई वो लिए भी होंगे, तो भाई लिए होंगे तो नेटवर्क होगा तभी लिए होंगे ना। हाँ वरना आप बेंगलोर से बैठ के, मेरे को लगता है राजस्थान से भी घोड़े ले लेते हो, पंजाब से भी घोड़े ले लेते हो, है ना? सही कह रहा हूँ क्या? हाँ हाँ, जरूर जरूर तो वो जरूर। आपका ही जान पहचान होगी तभी लेते होंगे। मुझे राजस्थान से मैसेज इंक्वायरी आता है, गुजरात से आता है, पंजाब से भी मुझे घोड़ा दिलाने के लिए आता है। अच्छा, पर ये है कि आपको टाइम थोड़ा सा हो गया ना, 6-7 साल, इसलिए। हाँ, सिम्बा के बारे में घर में तो वो सिम्बा है। सिम्बा है। सिम्बा है उसका नाम। ऐसे घोड़ा पूछा तो बोल नहीं सकते, घर में बोला तो जरूर समझ सिम्बा। में आया है हाँ निखिल। हाँ, तो किसका है सिम्बा? सिम्बा काले कंटा का। काले कांटे का। काला कंटा तो इसको कितना टाइम हो गया आपके पास में? मुझे आ गया 4 महीने तक हो गया। 4 महीने। हाँ, उम्र में कितना होगा ये? ये 2 दांत का 2 दांत है। 2.5 years लगभग और हाइट में कितना होगा ये? ये अभी 62 है। 62 है। और मार्किंग क्या है इसकी? इसका पंच कल्याण है। पंच कल्याण। पंच कल्याण है। तो इसका रुबाब देख के कभी कभार डर लग जाता है कि यार वो घोड़ा बोला है यार खतरनाक है। घोड़ा दूसरा देखने के टाइम में डर जाता है। मैं तो हम यही करता है ना, हैंडलिंग, आई मीन वो उसको पकड़ने का और प्यार करने का, और हाथ में आ जाता है। बाकी ये कि रुबाब वाला घोड़ा देखने का भी एक अलग ही मजा आता है। हाँ, क्यों? मिर्ची का कितना भी मीठा खाओ मजा नहीं आएगा, बट मिर्ची का है तो उसका मजा अलग है। बिल्कुल। बाकी कभी जैसे आपने राजराजेश्वर को और सिम्बा को जैसे आमने सामने करा या फिर पास में बांधा, तो क्या हरकत करते हैं दोनों? कभी ऐसा करा, कभी नोटिस करा ऐसा कुछ? अभी वो बाप बच्चे के जैसे हो गया। हाँ। ओके, उसका पता है घर में झगड़ा नहीं करना है। हमारा एक है अहिंसा। ओके, घर के अंदर फाइट नहीं करेगा। दोनों ने बोला होगा भाई हमारे को लड़ाई नहीं करने की, हमारा मालिक एक है। रिंग में डालो, उसका पता है किधर हराना है, हाँ, किधर ये करना है। बिल्कुल। बाकी सर, मैं जानना चाहूँगा ज़रा आपसे एक बार कि आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? आई मीन लाइक वो कॉन्क्रीट प्लान ऐसे कुछ नहीं है। सर जैसे आपके यहाँ अभी शौक बहुत बढ़, आपके एरिया में शौक बहुत बढ़ रहा है। हाँ, ये प्लान नहीं बोल सकता हूँ, ये तो विजन में बोल सकता हूँ। हाँ हाँ। क्योंकि अगले 5 साल में वी वांटेड टू बी द टॉप ब्रीडर इन द कंट्री। दैट्स द विजन वी हैव एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट। क्योंकि अभी तो घोड़े बोले तो महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और गुजरात, हैट्स ऑफ टू दोस 4 स्टेट्स पीपल। तो साउथ इंडिया में भी गुड ब्रीडर्स हैं और टॉप क्लास। मैंने तो ज़्यादा फार्म पर्सनली विजिट किया है। बिल्कुल। क्या पैशन है साउथ इंडियन ब्रीडर्स को, क्योंकि घोड़े को कनेक्ट नहीं है, लेकिन
वो उतना दूर जाके घोड़े लेके हमको भी इंस्पायर किया था। बहुत हिम्मत वाला काम है। हाँ, वो तो हमारा फोर फादर्स है, हम अभी स्टार्ट किया, हाँ। लेकिन वो 5 साल 10 साल पहले स्टार्ट करके वो हमारा था इंस्पिरेशन है, साउथ इंडियन हॉर्स ओनर्स एंड ब्रीडर्स हैं। तो हमारा विजन ये भी है कि जो हम साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जा रहे हैं घोड़े के लिए, 5 साल में नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आना चाहिए बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल। घोड़े के लिए। हाँ। उसके लिए हमको रेस्पेक्ट और ये सब घोड़े ही लेते हैं। हाँ। तो हमको भी क्या है ना, वो टॉप क्वालिटी हॉर्सेस, वो इंडिजीनियस ब्रीडिंग, वो स्टैंडर्ड्स पे हम प्रॉपरली ब्रीड करके नेक्स्ट लाइन पे लेने जाना चाहता हूँ। हमको एक डर है, अगले 30 साल या 40 साल में ये घोड़े का इंडस्ट्री थोड़ा हाफ हो जाएगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट जेन जी तो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। वो पैशन नहीं है, पैसे हैं लेकिन पैशन नहीं है। बिल्कुल। तो एटलीस्ट विल ट्राई और बेस्ट व्हाट वी कैन टेक। और हमारे साथ पैसा है तो पैशन है तो नथिंग कैन स्टॉप अस। बाकी सर कभी कभार जैसे घोड़ा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें भी चलती है कि भाई लाइन के बारे में कोई गलत बता देता है, ये कर देता है, उससे भी थोड़ा सा मन में कुछ लगता है। इट्स प्योरली क्या बोलते हैं सर, लक। मैं तो सच बोलना है तो एक्चुअली ये इंटरव्यू राजराजेश्वरी से होना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं कर सकते, इसलिए मेरे से हो रहा है। Okay, there is a proverb saying that if a lion starts speaking, it will not glorify the hunter. बिल्कुल। So क्या होता है ना, क्या सच है लाइनेज, क्योंकि अभी तो डॉक्यूमेंटेशन तो नॉट सो स्टैंडर्डाइज्ड, तो जो बोलता है हम लेना है, और ये ट्रायल एंड एरर होता है। मेरा दोस्त बोला था ना कि राजराजेश्वर लिया तो ज़्यादा लोग शो में नहीं हारेगा विषय। इट वॉज अ गट फीलिंग दैट वी थॉट इट विल विन। और पुष्कर इस क्या बोलते हैं, ये एक अंतरराष्ट्रीय मेला है। ये तो घोड़े का मंदिर बोलते हैं। बिल्कुल। तो पहले शो मंदिर में ही जाएंगे ना, हाँ, तो एंड टू बी वेरी हॉनेस्ट, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट विल कम इन टॉप 10। हम तो कॉन्फिडेंट था, क्योंकि और पुष्कर में जो घोड़े वाले हैं, क्या क्लास घोड़ा सा था। सल्यूट टू ऑल द अदर हॉर्सेस ऑल्सो, क्योंकि सब इस पे तो विनर और लूजर कुछ नहीं है सर, क्योंकि जस्ट माइन्यूट ऑफ 0.001% डिफरेंस पे ही एक घोड़ा हारता है या जीतता है। बिल्कुल। लेकिन वो सब घोड़ा अगले शो में भी जीत सकते हैं और वो अगले साल भी आ सकते हैं, लेकिन वो तो बढ़िया है। द टॉप ब्रीड तो जो घोड़े आए हमको देख के वाओ, वी आप गए थे रेस्पेक्ट सर, दोस्त। पुष्कर मेला गए थे? हाँ, मैं पर्सनली गया था। हाँ। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू बी इन द रिंग, टू बी इन द शो एंड पहली बार ही गए थे सर? पहली बार। कैसा लगा मेला देख के? यानी इतने सारे घोड़े आपने एक जगह पे देखे होंगे। वो मैं तो देख रहा हूँ ना सर, द अमाउंट ऑफ हॉर्सेस विच केम फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। गुजरात से आया था, राजस्थान आया था, स्टॉल डाल के, एंड फिल्थी रिच पीपल टेंट में बैठ के, चेयर में घोड़े के पास बैठ के, वो सिर्फ एक ही चीज़ के होते हैं, पैशन। क्योंकि आजकल लोग एसी में भी बाहर नहीं आता है, लेकिन उतने धूप में घोड़े के साथ बैठ रहे तो उतना बिलियनर्स एंड मिलियनर्स है, तो सिर्फ पैशन ही होता है। और दैट्स व्हाट हॉर्सेस ब्रिंग टू अस, पैशन, कुछ नहीं है। यानी मजा आता है। बढ़िया। तो सर जैसे आपका शेड्यूल भी काफ़ी बिजी रहता है ना, बहुत कम आप फ्री रहते हैं, तो फिर घोड़े के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? यानी रहता है, यानी एक दो दिन आप अगर घोड़ों से नहीं मिलते तो यार मेरे को मेरे घोड़ों से मिलना है, तुरंत फार्म पे आते हो, ऐसा कुछ रहता है? मेरा फार्म बेंगलुरु सिटी के पास ही है। हाँ। तो आई ट्रैवल, ये मेरा घर है, हाँ। तो मैं यहीं पे काम करता हूँ। मेरा मीटिंग्स और बिजनेस शेड्यूल यहीं पे लेता हूँ। सो जब टाइम मिलता है, एक दिन पे 10 बार घोड़े के साथ जाता हूँ। और मैं आई कैन राइड राइडिंग भी आल्सो, करते हो ना? मैं आई सुबह कैन आया था राइड जब ऑन माई राइडिंग कर ओन। रहे थे आप। सो मैं खुद ही राइडिंग करता हूँ। हाँ। आई एंजॉय द हॉर्सेस। लेकिन शो के तैयारी और हॉर्स के तो मैं मेरे दोस्त को छोड़ दिया, क्योंकि इट हैज़ टू बी लेफ्ट टू द प्रोफेशंस। सो क्योंकि आई लव हॉर्सेस, आई वांट टू बी विथ हॉर्सेस, आई वांट टू राइड द हॉर्सेस, बट शो, उसके तैयारी, द वे इट हैज़ बीन ब्रेड, देन माय फ्रेंड अखिल टेक्स केयर ऑफ इट। तो सो अखिल भाई, जैसे आप आपके यहाँ कैसा मौसम रहता है और मौसम के हिसाब से घोड़ों को डाइट वगैरह कैसे दी जाती है आपके इधर? इधर मौसम नॉर्मली मॉडरेट रहता हाँ। है, ठंडा रहता है, कभी हाँ। कभी बारिश आता है। हाँ। हम एक्चुअली हमारा होम फीड है, ओके, वही प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट फीड से हम डाल रहा है।
एंड नियरली 30 एकड़ को हम हमारे पास ग्रास डाल चुका है 3 घोड़ा अच्छा, के लिए। ओके। ओके, सो उन लोग के लिए ये शुल्क है तो आपके यहाँ जैसे डॉक्टर वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? ना। अभी हमें हमारे पास प्राइवेट वेट है। हमारा स्टड फार्म के लिए वेट खुद का वेट है। सो ही विल टेक केयर ऑफ द हॉर्सेस हेल्थ एंड उसका हिसाब से हमारा आई मीन फीड कंजम्पशन एंड ग्रास डालना वो सब कुछ उसका हिसाब से हमें सब एवरीथिंग ऑटोमेटिक करके रखा है। यानी कि इट इज घोड़ों नॉट में लाइक सब चीज हम ही देखना है। यानी घोड़ों हमारे में पास किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती नहीं है? आएगा। बाकी मेरे को सब लगता है कि आपके घोड़ा पास में घोड़े को 7-8 24/7 मॉनिटर करने के लिए इधर आदमी है। आई मीन कैमरा में क्या सिर्फ सीसीटीवी में उसको घोड़ा क्या कर रहा है देखने का काम है। बाकी आपने 3 घोड़ों पे 2 बंदे रख रखे हैं ना? 3 बंदा है। अच्छा, 3 घोड़ों पे 3 तीन बंदे। बंदा working for the horses हाँ, and 2 people externally doing the outsources ओके, for the horses. बिल्कुल। Okay. बाकी सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने जो स्टेबल बनाए वो थोड़े सा अलग बनाए, मेरे को देख के ऐसा लगा। तो यानी कैसे कहीं देखे थे स्टेबल, नहीं कैसे क्या है दिमाग? वो वही तो बोलना पड़ेगा इसके बारे में। बताओ, आप पहले बताओ। मैं एक क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। वो तो क्या बोले ना, मैं बोला ना, सो व्हेन आई वाज इन यूरोप, दैट्स वेयर द हॉर्स पैशन स्टार्टेड। हाँ, सो वो यूरोपियन स्टैंडर्ड से लेके आना है। थोड़ा सा यूनिक लगता है देखने में। दिस इज वेरी कॉमन इन यूरोप। हाँ, हाँ, यहाँ पे यूनिक लगेगा। हाँ, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स लेके आना है एंड थैंक्स टू आवर आर्किटेक्ट, आई हैव टू टैग टू माय आर्किटेक्ट ओनली टू गेटिंग द डिज़ाइन। लेकिन उसका बेसिक स्पेसिफिकेशन मैं अखिल भाई से 3-4 बार डिस्कस किया था। क्योंकि कुछ घोड़ों 10x10 था, कुछ पे 8x12 था, द थिंग। तो हमारा तो 16x16 है। इट्स अ Okay. वेरी ह्यूज एंड everything is integrated within the stable, keeping in mind every spec is measured to the core. ये तो customized, एक एक घोड़े के लिए कस्टमाइज टेबल है, वो फूड फीड ट्रे सब का। एंड वी आर कीपिंग इट। अगर कल एक घोड़ा चल गया, नया घोड़ा आया, तो भी वो कस्टमाइज करके ही उतना करेंगे। दैट वाज अ थिंग, बट द कोर आइडिया वाज, मैंने पहले बोला था, वो 3 साल का रिसर्च। उतना रिसर्च करके वो सब हम डाल दिया और था। आपके फार्म पे सर वातावरण इतना अच्छा है, जैसे इंसान, जैसे मैं आज सुबह आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो घोड़ों को कितना मजा आता होगा आपके पे? बिल्कुल शांति है, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। ये तो 100 एकड़ का फार्म है। हाँ। जब अखिल भाई बोला था ना 30 एकड़ पे ग्रास डाला है, हाँ, दिस इज सिर्फ घोड़ों के लिए। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर हॉर्सेस। हाँ। कुछ नहीं है। हाँ, वी दैट्स व्हाट मैं बोला था ना, टॉप इंडिया में टॉप ब्रीडर होना चाहिए तो इतना इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए। बिल्कुल। एंड द एंटायर प्रॉपर्टी इज फेंस्ड एंड compounded, and we have 24/7 security round the clock. पूरे सर, अगर एक चीज मेरे मन का एक सवाल है, जैसे 100 एकड़ का ये फार्म है, कितने कैमरे होंगे सर 100 एकड़ के फार्म? To be very honest, you'll be surprised. We have 123 cameras. 123 कैमरे? Yeah. तो इतने कैमरे क्यों लगा रखे सर? ये तो मेरा प्राइवेट का प्लेस है। अभी तक आई डोंट हैव मच विजिटर्स। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं प्राइवेट पर्सन हूँ, तो मेरे प्राइवेसी के लिए ही इतना डाला था। लेकिन कैमरा का मतलब क्या है, घोड़े, वी हैव लॉट ऑफ अरेनास एंड पेन्स हियर एंड देयर, तो 24/7 घोड़े को मॉनिटर करने के ये लिए। कि मैं आपके स्टेबल से, जैसे रिंग का है फार्म से, मैं एक तो चीज़ समझ गया, आप जब भी घोड़ों में काम करोगे तो टॉप क्वालिटी वाला ही करोगे। आपको पसंद तो टॉप वही क्वालिटी तो है। हमारा विजन है। एंड होप अगले 5 साल में वो गोल रीच करेंगे। बिल्कुल। बाकी क्या कह रहे थे आप अखिल भाई स्टेबल के बारे में? No, when I first visited this farm, हाँ, कभी सोचता नहीं है। दैट टाइम इधर घोड़ा नहीं था। हाँ, ओके, घोड़ा नहीं है बट स्टेबल, लाइक उसका नाम ही बोल नहीं सकता, कैसे कैसे क्या स्टेबल है बोल के। आई मीन इतना परफेक्ट स्टेबल मैंने कभी नहीं देखा है मेरा जिंदगी में। इतना परफेक्ट में कोई घोड़ा नहीं, बट उसका घोड़ा आने को पहले उसका क्या क्या चाहिए देख देख के किया है। उसका मैट, उसका खाने का, अंदर पानी आता है, पानी खत्म हो गया तो पानी आता है, इतना कोई नहीं करता है। ये फिर सर शौक वाला काम है ना, जब It is so नहीं, it is like, well planned for, he was well prepared.
ओके ये शौक भी है, हाँ। पैशन भी, बट प्रिपेयर्ड है हमारा हमारा लाइक यू नो इफ यू आस्क व्हाट इज द प्लान एंड मींस we want to build lot of top quality horses from our farm. Okay. Second thing is कोई साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया नॉर्मली स्टडिंग करने के लिए अच्छा लाइनेज के लिए स्टडिंग करने के टाइम पे क्या होता है, नॉर्थ इंडिया जाके लेके जाके इतना तकलीफ से घोड़ा इतना दूर 2,000 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर लेके जाके वो स्टडिंग कवरिंग करके आता है, 1 मंथ टाइम स्पेंड करता है, नियरली 5 लाख तक का वो लोग पैसा भी स्पेंड करके आता है. बिल्कुल. So our intention is entirely purely safety for horses. नज़दीक में हैदराबाद से इधर आ सकता है, पुणे से इधर आ सकता है, एंड केरला से इधर बैंगलोर आ सकता है, तमिलनाडु से आ सकता है. सो हमारे पास सब लाइन का टॉप क्वालिटी वैरायटी ऑफ लाइनेज का ब्रीड अगले आई मीन वी आर जस्ट लुकिंग इनटू इट. ओके मे बी इन 6 मंथ और 6 मंथ में वो सब यानी 6 आपके month max में वो आपके प्लानिंग at में least चल रहा होगा. 18 to 90 different lineage का टॉप लाइनेज ओनली विनर काइंड ऑफ हॉर्सेस हमारे वो स्टॉक आपके में रहेगा. पाइपलाइन में चल रहा होगा. हाँ प्रोसेस में. उसका प्रोसेस चलते रहता है. हम एवरी डे वी आर सीइंग. अरे आ- अगर शादी करना है तो एक शादी करने के लिए कितना लड़की ढूंढ रहा है. बिल्कुल. ओके इधर शादी नहीं है, इधर बड़ा फेस्टिवल बना रहा है तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा. बाकी जैसे हम बात करें, जैसे आपके पास में एक और तीसरा घोड़ा भी है ना, हाँ. उसका क्या नाम है? रुद्राक्ष. रुद्राक्ष. रुद्राक्ष थोड़ा सा कमजोर हो गया, मेरे लगता है पुष्कर ये भी जाके आया क्या? हाँ पुष्कर वो भी जाके आया. जाके आया. हाँ वो तो एक्चुअली स्टडिंग रेगुलरली आता है रुद्राक्ष के लिए. हाँ हाँ. वी ऑलमोस्ट गेट ऑफ 10 to 15 स्टडिंग फॉर रुद्राक्ष बिकॉज साउथ में इतना बड़ा घोड़ा नहीं है. ओके 66 इंच का हाइट है, मार्किंग बड़ा है, एंड वो भी वर्कना लाइन है. ओके वर्कना एंड देव एंड रुद्राक्ष ऑफ केमपुर, कितना सारा लाइनेज उसमें है ना. और उम्र में कितना है रुद्राक्ष? वो भी 4 साल का बच्चा है. 4 साल का है. तो इसको रुद्राक्ष को भी कितना टाइम हुआ है अपने फार्म पे? रुद्राक्ष हाके 3-4 महीने हो गया. 3-4 महीने हो गया. 3-4 But महीने हुए. क्या है ना उसका स्टडिंग ज़्यादा जाने के वजह से राजराजेश्वर को एंड रुद्राक्ष को दोनों को स्टडिंग ज़्यादा ही है. बट फिर भी रुद्राक्ष का आर भी हाइट के वजह से ज़्यादा स्टडिंग जा रहा है. बिल्कुल. हाँ. तो जैसे आपके यहाँ पे जो 3 घोड़े हमने लोगों को दिखाए, तीनों घोड़ों की अगर जैसे मान चलो आपके इधर के लोग अगर कवरिंग करवाना चाहते हैं तो कवरिंग के हिसाब से स्टार्ट है घोड़े? हाँ सबका कवरिंग के लिए स्टार्ट है ना. स्टार्ट है. हाँ बाकी ये है कि बस आपको प्रीमियम क्वालिटी हॉर्स में काम करना है और यहाँ के लोगों में शौक बढ़े, इस ये भी एक पर्पज है ना. हाँ मुझे प्रीमियम क्वालिटी में काम करना है. एंड अगले फ्यू इयर्स में घोड़ा अगर कोई बाई कर रहा है तो विनोद स्टड फार्म से वो लोग ऐसे लाइनेज देखना पड़ेगा. बिल्कुल. तो सर आपको लगता है कि जैसे कि हमारे को भी एक शो कराना चाहिए हमारे एरिया में? सच में करेगा, उसका टाइम आएगा. 1-2 साल में हमको टाइम आएगा, हम खुद शो कंडक्ट करेगा एंड खुद का लाइक यू नो. बट हमारा शो रहता है इतना प्रोफेशनली हम लेके जाएगा हमारा शो में. बाकी मेरे लगता है आपको शो करने के लिए जगह देखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो फार्म पे भी करा सकते हैं. इधर तो 300-400 स्टेबल कर सकता है. सही बोला ना मैं आपको? या बाकी सर आपकी है कोई प्लानिंग, जैसे आप पुष्कर गए होगे, देखा होगा, तो एक मन में लगता है ना, जैसे कोई बच्चा मेले में जाता है खिलौना देखता है तो मेरे को लेना है, तो आपको लगा कि यार हमारे को भी ऐसा कुछ ऐसा करने का हमारे इधर, जैसे हमारे एरिया के लोगों को भी और घोड़ों को भी बढ़ावा मिले? मैं हॉनेस्टली बोलें तो इस पे मेरे और अखिल भाई से ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. हम लोग झगड़ा ही करते हैं. मेरा तो शो का उतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम थरो ब्रीडिंग पे, प्योर ब्रीडिंग पे इंटरेस्ट है. लेकिन क्या होता है ना, ये तो अकेले नहीं कर सकते. पूरा हॉर्स ओनर्स का, पूरा स्टड ओनर्स का सबों का सपोर्ट, सपोर्ट होना चाहिए. सबका सपोर्ट है. सब एक बार मिल के करे तो या आई कैन गिव ए ट्राई. बट अभी तो नेक्स्ट 3-4 साल हम प्योरली ब्रीडिंग पे ही फोकस करता हूँ.
और जब अखिल भाई बोला था ना, वी वांट टू गेट ऑल द लाइनेजेस, टॉप लाइनेजेस हियर इन आवर फार्म नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, उसके लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं। और जो जो टाइम मिलता है वी आर इन सर्च ऑफ इट। ये स्टेबल क्यों बनाया था, वी आर रेडी सो दैट किसी टाइम अच्छा घोड़ा है तो हम लेके आके हम पार्क करेंगे। वही हमारा ऑब्जेक्टिव है एंड वी आर सर्चिंग ऑन इट, बट शो ये थोड़ा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन ब्रीडिंग नाउ, देन वी कैन गेट ऑन टू दैट, क्योंकि हमारा वो एक्सपर्ट नहीं है शो कंडक्ट करने का। बिल्कुल। वही तो बाकी सर, मेरे को लगता है कि आपसे मिलने के बाद में बहुत अच्छा लगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके इधर भी लोगों में घोड़ों का शौक़ बढ़ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और आप घोड़ों में काम करना चाहते हो, यहाँ के घोड़े वालों के लिए काम करना चाहते हो, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मेरे लगता है आपका शेड्यूल खुद का इतना बिजी रहता है, उसके बाद में भी आप घोड़ों के लिए टाइम निकाल रहे हो। तो मेरे को लगता है कि शौक़ बहुत चरम सीमा पे है आपके, तभी आप इतना टाइम निकाल पा रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं पहला ये बोलना चाहता हूँ कि I want to congratulate all the horse owners in India and all the stud owners in India for inspiring me to get into that. सब लोग इस पे contribute किया है। मेरा तो ज़्यादा owners को भी मिला है। I want to thank all of them personally whom I have met with, whom I have a chat with, whom I had coffee with, whom I had lunch with, because each and everyone inspired me to do this। और वो इंस्पिरेशन मैं भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा एंटरप्रेन्योर आए तो घोड़ा लेने आए तो हम भी ऐसे इंस्पिरेशन होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर ऑल चलो ऑफ सर, दैट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके घोड़े देख के। और यही उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो लोगों को घोड़ों की संख्या बढ़ी हुई दिखेगी और लोगों को जरूर हम और भी जरूर अच्छे घोड़े दिखाएंगे। जरूर जरूर। ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को धन्यवाद। लगता है कि सारे लोग बेंगलोर नहीं आ सकते, पर मैं आ गया तो सारे लोगों को दिखा दूंगा घोड़े। जरूर ओके सर, थैंक थैंक यू। यू, नमस्कार।